गठबंधन को, राजनीतिक गठबंधन को कोई आतंकवादी संगठन से जोड़ सकता है क्या? उसमें भी प्रधानमंत्री पद पर बैठे, एक जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति के द्वारा कोई इस तरह का विपक्षी दलों के संगठन को आतंकवादी संगठन से जोड़ा जा रहा है, तो इससे तो सिर्फ उनके मनोभाव या मन स्थिति का पता चलता है। ये तय हो गया कि इस गठबंधन इंडिया के बनने से प्रधानमंत्री खुद आतंकित हो गए। जो कौन इसमें प्रजातांत्रिक है, कौन तानाशाही है, कौन आतंकवादी है, ये सब तो 24 में जनता तय करेगी। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव चीज़ देख रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ जहां गारंटी दे रहे हैं कि जब तीसरी बार देश में एनडीए की सरकार बनेगी तो इस देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो देश की इकोनॉमी है, वो वर्ल्ड की तीसरी सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में इंडिया, जो महागठबंधन का नया नाम रखा गया है, उसकी तुलना इंडियन मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया कंपनी से कर दी है। उस पर बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने आज खूब तीखा पलटवार किया है। वहीं बिहार में जब भी कुछ होता है तुरंत नीतीश कुमार का इस्तीफा मंगाता है, राष्ट्रपति शासन लगाने की बात होती है। लेकिन मणिपुर में आज क्या हो रहा है, उस पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं पीएम, ये भी पूछा है। क्या कर रहे हैं बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय चौधरी, जरा सुनिए। आप इसी से समझिए ना कि घबराहट का क्या आलम है। कभी जो इंडिया नाम पड़ा है विपक्षी महागठबंधन का, जो राष्ट्रीय स्तर पर बना है, सभी पार्टियों की जो एकता हुई है उसका इंडिया नाम रखा गया है। अब वो इतने परेशान हैं कि आप समझिए कोई राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की जिसका पंजीकरण इलेक्शन कमीशन के यहाँ दर्ज है, कोई राष्ट्रीय पार्टी के रूप में दर्ज है, कोई क्षेत्रीय पार्टी के रूप में दर्ज है, उस गठबंधन को, राजनीतिक गठबंधन को कोई आतंकवादी संगठन से जोड़ सकता है क्या? उसमें भी प्रधानमंत्री पद पर बैठे, एक जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति के द्वारा कोई इस तरह का, मतलब ये तो समझिए कि हताशा की भाषा है कि भाई राजनीतिक संगठन को और विपक्षी दलों के संगठन को आतंकवादी संगठन से जोड़ा जा रहा है, तो इससे तो सिर्फ उनके मनोभाव या मन स्थिति का पता चलता है कि भाई ये तय हो गया कि इस गठबंधन इंडिया के बनने से प्रधानमंत्री खुद आतंकित हो गए। और वो आतंकित हो गए इसलिए तो उनको इस संगठन में आतंकवादी दिखता है। और ये तो जनता तय करेगी ना, जो कौन इसमें प्रजातांत्रिक है, कौन तानाशाही है, कौन आतंकवादी है, ये सब तो 24 में जनता तय करेगी। वो तो चुनौती मानते ही नहीं है, जो इंडिया आप लोगों ने बनाया वो तो इस चुनौती मानते ही नहीं। तो अच्छा है, हम लोग उनसे कुछ मनवाने के लिए या उनसे कोई सर्टिफिकेट पाने के लिए तो हम लोग कोई काम भी नहीं करते। हम लोगों को उनके सर्टिफिकेट की कहाँ जरूरत है? सर, मणिपुर में लगातार कि ये एक तरह से समझिए कि बहुत ही गंभीर मामला है। और चूंकि ये भारत की सीमा पर एक प्रदेश के साथ बात हो रही है, सीमावर्ती प्रदेश है, इसलिए मामला और भी संवेदनशील हो जाता है। और सब लोग जानते हैं कि इस प्रदेश के दूसरी तरफ जो ताकतें हैं वो भी कोई बहुत हिंदुस्तान के पक्ष में नहीं रहती। लेकिन मणिपुर में जो घटनाक्रम चल रहा है, एक बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता है कि राज्य सरकार से लेके केंद्र सरकार के सारे प्रयास के बावजूद वहाँ स्थिति नियंत्रण में नहीं है। और इसी स्थिति में कहा जाता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों वहाँ फेल कर रही है। इसलिए वहाँ के बारे में तो सभी दलों के राय से इनको करना चाहिए। और वहाँ की सरकार जब यहाँ पर एक घटना, एक हत्या हो जाती है
तो तुरंत नीतीश कुमार इस्तीफा दे दो, राष्ट्रपति शासन लगा दो। यहाँ अभी सुने कि नहीं आप लोग कि रोज राष्ट्रपति शासन की मांग होती है, लेकिन वहाँ पर संगठित रूप से पिछले 3 महीने से हत्याओं का और लूट मार आगजनी का सिलसिला चल रहा है। ये भाजपा नेताओं को नहीं दिखता है। तो बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने क्या कुछ कहा आपने सुना है। वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। एनडीए वर्सेस इंडिया की लड़ाई अगले साल होगी, लेकिन देखना होगा जीत अंतोगत्वा किसकी होती है। जनता को फैसला लेना है, क्योंकि लड़ाई बहुत कड़ी है और दोनों ही ओर से महारथी हैं, प्रयास खूब कर रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।